हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ट्रेडर। सीक्रेट ट्रेडर की एक और लर्निंग वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं बिलीव कर रहा हूँ कि आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे। जो भी मैं लर्निंग वीडियोस बना रहा हूँ आप सब लोगों के लिए चार्ट पैटर्न को समझाते हुए, और आप लोग उसको पसंद भी कर रहे होंगे। आपसे एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी, अगर आपको लग रहा है कि मेरा कंटेंट आपके फ़ायदे का है और आपको समझ में आ रहा है। मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ पहले। जो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है आप लोगों के लिए, आपके हेल्प के लिए। एक तो मैंने बनाई है यहाँ पे चार्ट पैटर्न कोर्सेज की एक प्लेलिस्ट, जिसमें कि मैंने सारे कोर्सेज डाल दिए हैं यहाँ पे। एक मैंने बनाई है चार्ट ऑफ द वीक सेक्शन की प्लेलिस्ट, जिसमें कि मैंने चार्ट ऑफ द वीक आपके लिए बताता हूँ। हर वीकली वीकली मैं एक वीडियो पोस्ट करता हूँ इसके अंदर, जिसमें कि मैं वीकली ब्रेकआउट्स की बात कर रहा होता हूँ। इसमें चार्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, और उसके कैसे स्टॉप लॉस रखना चाहिए उस ब्रेकआउट पे, किस टाइप का ब्रेकआउट है, क्या पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है, वो सारा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। अदरवाइज उसके अलावा बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो तो मैं डालता ही रहता हूँ। तो ये आपने वीडियोस देख ली होंगी, ये नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ जाके देखिए। और अगर आपको पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकता हूँ। अभी जो मैं आज का वीडियो डाल रहा हूँ, वो मैं डाल रहा हूँ अगेन लर्निंग वीडियो है, जो कि चार्ट पैटर्न से रिलेटेड है। इसमें मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए डाल चुका हूँ, जिसमें बुलिश फ्लैग, असेंडिंग ट्राइंगल, रीटेस्ट, डबल बॉटम, डबल टॉप, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। तो प्लीज़ इनको जाके देखिए, और इसको अगर आपको समझ में आता है, पैटर्न आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, तो आप इसको लाइक कीजिए। तो आज मैं आपके साथ जो पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, वो है बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब अभी तक जो मैंने आपको जितने भी पैटर्न्स बताए हैं यहाँ पे, जो मैंने अभी तक कोर्स में अपलोड किए हैं, वो ग्रुप ऑफ कैंडल्स के होते हैं। वो एक पूरा चार्ट टाइम लेता है बनने के लिए, उसमें पैटर्न बनने के लिए, फिर उसका ब्रेकआउट होता है। तो उसमें मल्टीपल कैंडल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो अभी इसको हम थोड़ा सा और ड्रिल डाउन करके नीचे लेके जा रहे हैं, और अभी ये वाला जो पैटर्न है वो सिर्फ दो कैंडल के कॉम्बिनेशन से बन जाता है। और बाकी के जो भी अभी तक जितने भी पैटर्न्स थे, वो सारे पैटर्न्स थे जिसमें कि मल्टीपल कैंडल्स, आपको हो सकता है महीने भर की कैंडल हो या वीकली कैंडल हो, या अगर आप शॉर्टर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो 15 मिनट की बहुत सारी कैंडल्स हो। तो मल्टीपल कैंडल्स आपकी 12, 15, 100 जितनी भी हो सकती हैं, वो कैंडल्स को मिला के एक पैटर्न बनता है। बट ये वाला पैटर्न जो है, जो अभी इसको ड्रिल डाउन करके नीचे लेके जा रहे हैं, वो सिर्फ दो कैंडल के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये पैटर्न कैसे बनता है, कैसे दिखता है, उसमें हम एंट्री कैसे कर सकते हैं, एग्जिट कैसे कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कैसे ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये पैटर्न दिखता कैसे है, बनता कैसे है। पहले पहले वो देख लेते हैं, जिससे कि आप फैमिलियर हो जाए पैटर्न के साथ। तो अगर आप कोई भी चार्ट आप देखेंगे, कोई भी प्राइस आप देखेंगे किसी शेयर का या इंडेक्स का, तो जब वो मूव कर रहा होता है, सपोज वो लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड के अंदर है चार्ट, तो उसमें कैंडल्स बननी शुरू होती हैं यहाँ पे। और जब कैंडल्स बनती जाती हैं तो यहाँ पे चार्ट प्राइस मूव करता है ऊपर। ऊपर मूव करते करते फिर आपका एक टाइम आता है जहाँ पे कि उसका एक टॉप बनता है, और टॉप बन के थोड़ा सा वो रिवर्सल लेना शुरू करता है चार्ट। तो ये जैसे ही नीचे रिवर्सल लेता है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे रिवर्सल लेने आया है यहाँ पे चार्ट को। और एक कैंडल फिर बनती है, जब आपको दिखता है यहाँ पे, अगर आप ये नोटिस करेंगे यहाँ पे, जो मैंने चार्ट आपके लिए डिस्प्ले करने की कोशिश करी है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कोई एक्चुअल चार्ट नहीं है। एक्चुअल चार्ट पे हम बाद में चलेंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे अप ट्रेंड ड्रॉ हुआ एक प्राइस का, देन उसके बाद एक रिवर्सल आया, और एक यहाँ पे जो कैंडल, ये दो कैंडल्स जो बनी है, इन दो कैंडल्स को आप ध्यान से देखिए। एक कैंडल इसमें से, जो ये वाली कैंडल है, ये एक रेड कैंडल बनती है, जो कि एक छोटी कैंडल होती है। और एक दूसरी कैंडल है जो कि एक ग्रीन कैंडल होती है, जो कि इस पूरी रेड कैंडल को कवर कर रही है। अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे, इस रेड कैंडल का साइज जो है वो इसके अंदर पूरा समा जाता है, तो इसको कहते हैं इनगल्फिंग। तो इस टाइप की जब कैंडल बनती है, जिसमें कि एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड होता है, देन उसके बाद एक रिवर्सल होता है छोटा सा, एंड वहां पे जाके कुछ दिन का रिवर्सल, अगर आप डेली में ले रहे हैं तो कुछ हो सकता है कि वो 7, 8 दिन का रिवर्सल हो, और 9, 10 दिन का रिवर्सल हो। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बने, जो कि उस पूरी रेड कैंडल को अपने अंदर समा ले। तो जब उस टाइप की कोई कैंडल बनती है, तो उसको हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। तो ये पैटर्न जो बनता है, दो कैंडल स्टिक से बनता है। अप ट्रेंड पे एक रिवर्सल आता है, और उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल बनती है और एक ग्रीन कैंडल बनती है। तो इस टाइप की कैंडल बनती है, और इस कैंडल का मतलब ये होता है कि ये एक कंटिन्यूशन पैटर्न में चलता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इसका जो छोटा सा आपका यहाँ पे रिवर्सल आया था, उस रिवर्सल को अ, पूरा करके अब वापस अपनी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा चार्ट। और फिर चार्ट क्या होता है, धीरे धीरे फिर ऊपर मूव कर जाता है।
अब इसमें आप, ये पैटर्न तो बन गया है। अब इसके अंदर आप देखिए कि अब इसके अंदर एंट्री कैसे करते हैं और इसके अंदर स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं और टारगेट कैसे लगाते हैं। एंट्री आपको करनी है जब ये आपके पास एक इनगल्फिंग कैंडल बन गई है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, इस इनगल्फिंग कैंडल के टॉप पे एंट्री करनी है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे आप एंट्री करोगे यहाँ पे, इस ग्रीन कैंडल के बॉटम के ऊपर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे। यहाँ पे आपका एसएल हो जाएगा और आप वेट करोगे अपने टारगेट का। टारगेट आप कैसे निकालोगे? टारगेट निकालने के लिए आपको सिंपल देखिए, जो ट्रेडिंग का जो यूनिवर्सल रूल है, वो रूल होता है कि आप जब भी आप इस टाइप के पैटर्न्स को पकड़ते हैं तो आपके पास जो टारगेट होना चाहिए 1:2 से ज़्यादा ही होना चाहिए। क्योंकि कोई भी पैटर्न फुल प्रूफ नहीं होता है, वो फेल भी होते हैं। तो आपकी वो फेलियर वाला जो कॉस्ट होती है उसको कवर करके आपकी जो सक्सेसफुल वाली ट्रेड है वो लेके जाना चाहिए। तो जब आप टारगेट लगा रहे होते हैं तो यहाँ पे जैसे अब आप स्टॉप लॉस लगाए, सपोज यहाँ पे ये 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है, तो यहाँ पे जब आपका टारगेट होगा तो मिनिमम 40 रुपए का टारगेट होगा। आप इसको 1:2 का टारगेट मिनिमम लेके चलें। क्योंकि कोई भी जो इस टाइप के डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, जो बुलिश इंगल्फिंग है, बियरिश इंगल्फिंग है और बहुत सारे और थ्रस्टिंग लाइन वगैरह हैं जो आगे डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियोस के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि आप उसके फेलियर रेट्स भी होते हैं। तो मैंने आपके लिए वही वो पैटर्न्स आपके लिए मैं निकाल के लाऊंगा जिनका सक्सेस रेशियो फिर भी थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे इसका सक्सेस रेशियो मैंने चेक किया है, वो अप्रोक्सीमेट 70% के आसपास होता है, 65-70% के आसपास। बट 30% जो रेशियो है वो स्टिल उसमें आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, तो उनका लॉस भी आपको कवर करना होता है। तो आप मिनिमम 1:2 का तो लेके ही चलें। अगर वो 1:2 का टारगेट आपको नहीं दिख रहा है चार्ट को रीड करने के बाद, प्राइस एक्शन को रीड करने के बाद, तो आप उसमें एंट्री ना करें। पहली चीज तो यही है। तो इजीएस्ट वे तो वही होता है अपने टारगेट निकालने का। अदरवाइज अगर आप चार्ट रीड करना चाहते हैं तो आप जानते हैं, तो आप उसके चार्ट को देखिए, उसके प्रीवियस रेजिस्टेंसेस को देखिए, कहाँ पे कहाँ से कहाँ तक रेजिस्टेंस पहुंच रहा है। जैसे इस अगर मैं जो ये मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई है, इसमें आपका पहला टारगेट ही यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस दिखेगा जहाँ से ये रिवर्स हुआ था। अब उसके ऊपर अगर आप चलता है तो उसको आप इसके पीछे जो भी आपके चार्ट पैटर्न्स होंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस होंगे, उसको आप चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपना टारगेट रखेंगे। बट जब ये मूव कर जाता है ऊपर की तरफ, तो आप इसने ट्रेल अपने एसएल को भी ट्रेल करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये नहीं कि आप नीचे ही यहाँ पे इस पॉइंट पे रखे रहेंगे। तो आप इसको मूव करके अपने एंट्री पॉइंट पे ले जाइए, उसके ऊपर ले जाइए, ट्रेल करते रहिए स्टॉप लॉस को और अपनी पोजीशन को राइट कीजिए। तो जनरली जो मेरा तरीका है इस टाइप के पैटर्न में एंट्री करने का, इसमें मैं क्विक ट्रेड्स लेता हूँ। अगर मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ तो मैं इसको इस अगर इस टाइप का पैटर्न मेरे को पकड़ में आता है तो मैं अप्रोक्सीमेट 1 वीक के लिए रखता हूँ शेयर को, और उसमें 1 वीक के बाद टाइम टारगेट निकाल के निकल जाता हूँ। तो या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या फिर वो 1 वीक में जो भी प्राइस मिलता है मेरे को, मैं उसको मैं बुक कर देता हूँ। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जैसे मैं करता हूँ। एक बार फिर से थोड़ा सा जल्दी से मैं रिकैप कर देता हूँ उसको क्लीन करके। एक आपके पास अप ट्रेंड मिलेगा यहाँ पे, लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड के अंदर होगा मार्केट या आपका शेयर। एक रिवर्सल आएगा वहाँ पे, एक रेड कैंडल बनेगी, देन उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी, जो बड़ी कैंडल होगी, जो पूरी रेड कैंडल को अपने अंदर ले लेगी, उसकी बॉडी को भी। और वहाँ पे आप एंट्री करेंगे ग्रीन कैंडल के टॉप पे, स्टॉप लॉस लगाएंगे ग्रीन कैंडल के बॉटम पे। आप यहाँ पे बॉडी पे लगा सकते हैं या आप नीचे विक पे भी लगा सकते हैं, बट जो आप लगाएंगे वही आप फॉलो करेंगे आगे तक भी। वहाँ पे आप एंट्री करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड देन 1:2 का मिनिमम टारगेट, या फिर रेजिस्टेंस के हिसाब से आप यहाँ पे टारगेट लेते हुए चलेंगे और अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते चलेंगे। तो ये तरीका होता है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का। चलिए अब देख लेते हैं चार्ट पे भी, देखते हैं कि एक्चुअल चार्ट में यहाँ पे कैसा दिखता है चार्ट पैटर्न, और उसके टारगेट्स कैसे मिलते हैं और वो स्टॉप लॉस कैसे मिलता है यहाँ पे। तो हम कुछ एक दो चार्ट देखते हैं यहाँ पे। चलिए चार्ट जो खुल के आया है मेरे पास, ये क्या कौन सा खुल के आया है, ये कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए बैंक का ही देख लेते हैं, क्योंकि देखिए हर एक चार्ट पे कभी ना कभी पैटर्न बना होगा, तो एक बार देख लेते हैं कोटक खुल गया है तो। कोटक के अंदर हम देखते हैं डेली चार्ट खुला हुआ है। डेली चार्ट पे, हाँ देखिए देखिए, अब यहाँ पे ये पैटर्न आप देखिए, चार्ट का प्राइस नीचे मूव किया, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, देन उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी जो बड़ी कैंडल थी। तो ये बड़ी कैंडल जब बनी यहाँ पे, इस रेड कैंडल को इसने कवर कर लिया पूरा। अब यहाँ से जैसे ही ये रिवर्सल हुआ तो उसके बाद यहाँ पे चार्ट मूव कर गया ऊपर। एंट्री कैसे करेंगे इस पॉइंट पे हम? इस पॉइंट पे हम एंट्री करने के लिए यहाँ पे इस जो प्राइस एंट्री प्राइस था वो था 1660 का। स्टॉप लॉस बनता है आपका ग्रीन कैंडल के बॉटम का 1630 का।
तो ये कितने 30 पॉइंट का टारगेट स्टॉप लॉस हो गया आपका। तो आपका मिनिमम 60 पॉइंट का या तो आप टारगेट रखेंगे, तो 1660 से 60 पॉइंट होता था 1720। तो 1720 तो आपका यहाँ पे ही आ गया था, 2 कैंडल के अंदर ही इस पॉइंट पे। या फिर आप यहाँ अगर आप प्राइस एक्शन देखना जानते हैं, तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, फिर एक गैप आ रहा है, तो आपको पता है कि जैसे ये क्रॉस करेगा गैप गैप भी भरने जाएगा, तो इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो आप ये टारगेट्स आप रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितनी नॉलेज ली हुई है अपने चार्ट को रीड करने के लिए। तो ये आपने देखा इनगल्फिंग पैटर्न कैसे सक्सेसफुल होता है। उसके बाद वैसे तो ये लॉन्ग टर्म फिर ये बढ़ता ही चला गया, शेयर रुका ही नहीं, कभी भी आपके स्टॉप लॉस के पास आया नहीं। आप ट्रेल करते तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता था इसके अंदर। ये मैंने कोटक का चार्ट दिखाया है आपको। अब देखिए, चलिए अब दूसरा चार्ट देखते हैं, एक सेक्टर चेंज करते हैं और टाइम फ्रेम भी चेंज करते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हर एक टाइम फ्रेम पे एप्लीकेबल होता है। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। स्विंग ट्रेड के लिए वैसे मैं जनरली यूज करता हूँ इसको, बट आप ट्रेडिंग के लिए भी, इंट्राडे के लिए भी आप इसको काम कर सकते हैं इसमें। तो अभी सेक्टर चेंज करते हैं और टाइम फ्रेम भी चेंज करते हैं। सेक्टर ले लेते हैं, चलिए ऑटोमोबाइल ले लेते हैं। हम लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट, और इस चार्ट को डेली से कन्वर्ट करके पहले हम 15 मिनट्स कर लेते हैं, क्योंकि इंट्राडे में मैं ट्रेड करने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, हाँ ये देखिए आप, यहाँ पे एक छोटा सा आपको डाउन ट्रेंड रिवर्सल मिला, एक रेड कैंडल बनी, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी जिसने पूरा रेड कैंडल को कवर कर लिया। अब आपकी एंट्री कहाँ पे होगी? एंट्री पॉइंट आपका यहाँ पे होगा इसमें, जब आप लगाएंगे इस ग्रीन कैंडल के टॉप पे, और इसके बॉटम पे आपका स्टॉप लॉस लगेगा। तो स्टॉप लॉस हो गया आपका 1613 के ऊपर, और एंट्री हो गई आपकी 1632। तो 16 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब आपका 32 पॉइंट का आप या तो टारगेट रखेंगे, या फिर आप, जैसे मैं लेता हूँ 5 डेज के लिए, मैं लेके चलता हूँ, स्विंग ट्रेड के लिए करता हूँ मैं, क्योंकि इसको, तो 32 पॉइंट का आप या तो टारगेट रखेंगे। 32 पॉइंट होते हैं यहाँ पे 1630 से लेके 1660। तो अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे, इस कैंडल का जो हाई बना है वो 1660 के पास ही है, तो आपका ये टारगेट 1:2 का पूरा हो जाता है इस पॉइंट पे। आपका रेजिस्टेंस भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो उसके हिसाब से भी आप देख देख सकते हैं। या फिर मैंने बताया कि मैं ट्रेड लेता हूँ डेली चार्ट पे, अगर ले रहा होता हूँ तो मैं 5 दिन के लिए रखता हूँ, क्योंकि वीक ट्रेडिंग सेक्शन हो जाता है उसका, एक वीक का। तो इसमें अगर आप 5 कैंडल देखेंगे, 1 2 3 4 5, ये भी आपके यहाँ पे इसी के पास यहाँ पे पहुंच रहा है। तो हर एक पैरामीटर पे, ये तीनों पैरामीटर्स पे यहाँ पे दिख रहा है। तो आपका 1:2 का टारगेट आपको यहाँ पे भी मिल गया। तो देखिए, ये मैंने आपको 15 मिनट्स के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर भी बता दिया। तो आप यहाँ पे जब अगर आप चार्ट चेक करेंगे, तो आप बहुत सारे यहाँ पे इस टाइप के पैटर्न्स आपको दिखते रहेंगे, जो कि आप जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में भी। 15 मिनट्स में मैंने जैसे दिखाया आपको, या आप थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे भी ले सकते हैं, 1 आवर पे देख सकते हैं, आधे घंटे भी देख सकते हैं। इनका स्टॉप लॉस, आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, अपनी क्वांटिटी को लिमिट रख के काम करेंगे अगर आपको करना है तो। और इसको स्टडी कीजिए, मेरे को भी बताइए कि अभी अभी करंटली अगर कोई किसी में ये इनगल्फिंग पैटर्न बना है, जो कि बुलिश पैटर्न है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, तो आप प्लीज़ मेरे को भी बताइए कि किस शेयर में बना हुआ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरी लर्निंग, जो मैं आपको लर्निंग दे रहा हूँ चार्ट पैटर्न्स की, वो आपको समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ मैं, कोई इंडिकेटर्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए मेरे वीडियोस को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक मैं डिस्क्लेमर और दे देता हूँ कि देखिए, इसमें जो भी पैटर्न्स मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें आप डायरेक्टली ट्रेड मत कीजिएगा, उसको पहले चेक कीजिए अच्छे से उसको, और रीड कीजिए उसके बारे में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ट्रेड ले लीजिए। तो आप अपनी रीडिंग को, एनालिसिस को और बढ़ा सकते हैं। मैं इसको सपोर्ट करने के लिए आपको ये वीडियोज़ बना रहा हूँ बस। और ऐसा भी नहीं है कि पैटर्न से इंडिविजुअली काम करते हैं, इसके संग और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मार्केट कंडीशंस होती हैं। अगर इसमें थोड़े से इंडिकेटर्स आप यूज़ करते हैं, जैसे वॉल्यूम इंडिकेटर होता है कि वॉल्यूम पे ब्रेकआउट हो रहा है नहीं हो रहा, वॉल्यूम कैसे आ रहे हैं शेयर पे इस पॉइंट के पास, तो वो भी चेक करना होता है। तो अगर आपको और डिटेल में इसको स्टडी करना है, या मेरे से कुछ इसमें सपोर्ट चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी थोड़ा सा और ज़्यादा आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा कि इसमें और क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व करके आप देख सकते हैं अपने पैटर्न को। चलिए, थैंक यू। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।